ताहा नवीद साहब बच्चा है और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ता है। अच्छा, हम सईदा अलीशा से पूछेंगे। अलीशा, मुझे बताएं कि डिबेट कितने अरसे से कर रही हैं आप? मैं 3 अरसे से कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको याद है मैं रमज़ान में आई थी। 3 अरसे से कर रही हैं या कुछ अरसे से कर रही हैं? 3 साल से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, 3। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो 1 पे की थी अपनी ज़िंदगी में, और मुझे आपके ही में प्रोग्राम में आई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईजी होता है डिबेट करना? अम्मी को छोड़ दें, अम्मी वहीं बैठी, अम्मी कहीं नहीं जा रही हैं। अम्मी है या बहन है या जो भी है? कौन है ये? अम्मी है? कौन है? अम्मी है ना। तो अम्मी कहीं नहीं जानी, अम्मी को हमने उधर बिठाया जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो आपने अम्मी को नहीं देखना, हमने मुझे देखना है। तो जब तक प्रोग्राम है बर्दाश्त करो, उसके बाद नहीं देखना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हार्ड होता है? वर्डिंग्स कौन बताता है कि ये वाले वर्ड्स बोलो, ऐसे बोलो? मम्मी बताती हैं? लिख के भी मम्मी देती है। मम्मी देती है। तो मम्मी को खुद भी शौक था कि वो भी डिबेट करें? नहीं। या वो बाबा को सुनाती है डिबेट कि ये क्यों नहीं लाए, आटा खत्म हो गया, मतलब ऐसी डिबेट? हाँ, नहीं, कोई ना कोई चला, फादर नहीं है तो आपके बड़े कोई होगा, दादा, नाना, कोई ना कोई तो होता है। तो किसी के साथ जिद करती है मम्मा? नहीं करती हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप कितना तंग करती है मम्मा को? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कितने बहन भाई हो? एक ही हो। अब आप भी अपनी अम्मी का बेटा भी हो, आप भी बेटी भी हो, और आप अच्छा, वैसे बेटियों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जिनकी बेटियां होती हैं ना, तो उनको ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से, कि वो माएँ बड़ी वो कहती है ना, स्ट्रांग होती हैं। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताओ कि खाना पका लेती हो? नहीं बना सकती। मम्मा को कितना तंग करते हो खाने के लिए? थोड़ा सा ही। अच्छा, डिबेट के एक और हम डिबेट सुन सकते हैं आपसे? डिबेट आती है कोई और, याद है? सही है, पक्की बात है, डन हो जाएगा। ऐसे करो फिर मैं करूंगा। डन हो गया। ये मेरी छोटी सी बेटी है, बहुत प्यारी सी बहन है मेरी। अब किस टॉपिक पर हम बता रहे हैं? जश्न विलादत की मुझे दूसरी याद है। ठीक है, वो थोड़ी मैं सुना देती। बिल्कुल बिल्कुल, जो याद है। जश्न विलादत में जितनी बात करें उतनी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न पूछिए मुझसे कि क्या है मुस्तफा की जात, खुदा के बाद सबसे बड़ी मुस्तफ़ा की बात। सदर अली वक़ार, आज मैं जिस अजीम हस्ती के बारे में गुफ्तगू करने जा रही हूँ, वो ना सिर्फ इंसानियत के मौसीन आज़म है, बल्कि वो हस्ती है जिनके आने से जालत के अंधेरे छट गए, जुल्म जबर का निज़ाम टूट गया, इंसान को इंसानियत का दर्स मिला। जी हाँ सदर अली वक़ार, मैं बात कर रही हूँ सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सदर अली वक़ार, ये वो हस्ती है जिनकी ज़ातकार पहलू से कामिल है, अंदाज से अजीम और सफ़ात से मज़ीन है, जिन्होंने बेसहाराओं को सहारा दिया, औरतों को इज्जत दी, गुलामों को आज़ाद करवाया और यतीमों का सर सहलाया और दुश्मनों को माफ़ किया, और दुनिया में अमन, मोहब्बत, अदल का एक ऐसा पैगाम दिया जो रहती दुनिया तक के लिए मशल रहा है। सदर अली वक़ार, ज़रा तसव्वुर कीजिए वो वक्त जब अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे, शराब जुआ आम था, ताकतवर कमज़ोर को रोन दिया करता था। ऐसे में एक आवाज़ बुलंद हुई, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। सदर अली वक़ार, ये आवाज़ एक अजीम मिसलिया की एक बेमिसाल आदि की थी, जिन्हें दुनिया मोहम्मद के नाम से जानती है। सदर अली वक़ार, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ईशा, यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस जो भी आपने रास्ता चुना है डिबेट का, इसको छोड़ना मत, क्योंकि एक दिन आएगा कि जब हम सब लाइन में खड़े होंगे और अलीशा के पास टाइम नहीं होगा इवन ऑटोग्राफ देने के लिए भी, इंशाल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब, वेलकम बैक। और अब शुरू हो जाता है। सैंडी तो आपने पहले देख ली थी, लेकिन अब रूहें रवां आ चुके हैं साउथ सीरियल के, यानी सरवत अस्करी, जिनको आप लोगों ने बहुत मिस किया। 2 प्रोग्राम हमने रिपीट चलाए और पिछली दफ़ा ये आ नहीं सकी, तबीयत इनकी बड़ी नासाज थी। अच्छा जी, इनसे 2 हाथ करने हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं शर्जील के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। कैसे हो? माशाल्लाह। मैं ठीक ठाक हूँ। मैं अब आता हूँ आपकी तरफ 2 हाथ करने। जी शर्जील, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों को रबीउल अव्वल का 10वां रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। यानी एक दिन की दूरी के बाद हम रबीउल अव्वल सेलिब्रेट करेंगे जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, एक तो मैचिंग बड़ी ट्यूनिंग आपने की, क्या बात है। अच्छा, ये वाली बात की ट्यूनिंग करने के बाद फिर नजर लगे तो ये तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का, वो कहते हैं कि अच्छा वैसे जान का सदका भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बीमारी, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे थे? मतलब इसे हफ्ते बस मैं क्या बताऊं, तुम लोग कहोगे कि हर वक्त अपनी तारीफ ही करती रहती हैं अपने ट्रीटमेंट की। पोलियो वाली बच्ची है एक, 16 साल की, माशाल्लाह से वो अल्लाह ने उसको चलने के काबिल कर दिया है, मतलब पकड़ पकड़ के, वरना तो वो बैठ सकती थी, सिर्फ उठ ही नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मम्मा के हाथ पकड़ पकड़ के चल रही है।
तकरीबन 10-12 कदम चलती है वो। माशाल्लाह। तो बस ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरी एक और है, बस ये सारी इसी में लगी हुई हूँ मैं, अल्लाह ताला बस शिफा डाल दे बस। अच्छा आपा बेग हैं या अलबेग हैं, पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, मुझे थोड़ा सा नाम में फुकदान है, तो वो कह रहे हैं कि आपा आप नहीं आती तो जुमेरात का दिन सचता नहीं है। आई अल्लाह, थैंक अब यू ये so मुझे बता दें much। कि अब मैं लोगों के क्या जवाब दूं, क्योंकि आप जिस दिन नहीं आए थे 2 दफा हमने रिपीट चलाया, तीसरी दफा आपको नहीं ना, तो काफी लोगों की कॉल्स थी कि क्या मतलब है आपा छोड़ के चली गई, ये है वो है ऐसा वैसा। कोई अपने बच्चे को छोड़ के जाता तो है? यही वाली बात कि आज मैंने कहा कि अगर नहीं आएंगी तो फिर घर जाके ना हम कैमरा लेके जाएंगे, घर पे लड़ाई करके आएंगे। अच्छा ये बताएं कि अब जो साउथ सीरियल है, नो डाउट इसको वो कहते हैं ना कि स्टीरॉइड से पाक है, तमाम उन चीजों से पाक है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वक्ती तो आराम आ जाएगा, बाद में उसके नुकसान आता है। तो ये तो एक आपका मील की तरह है, यानी आप सीरियल खाएं या साउथ सीरियल खाएं आपकी अपनी मर्जी है। तो वो कहते हैं कि साउथ सीरियल खाएं जिसके अंदर आपको बादाम पिस्ते भी मिल जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि बादाम पिस्ते वैसे आजकल तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा साथ साथ ये चीज़ कि कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम थी, मैंने ये सुना है कि लास्ट कॉल एक आई थी कि उस भाई ने कहा कि हमारे एक जानने वालों के थ्रू हमें मिला और उनको प्रॉब्लम रहती थी सीने के ऊपर, नहीं जैसे एक बोझ सा रहता है, ये वो उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो ये क्या रीजन थी इसके अंदर, क्या ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिससे वो भार कम हो गया या वो एक प्रेशर जो था चेस्ट के ऊपर वो खत्म हो गया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये डॉक्टर्स के थ्रू जा रहा है अब लोगों को, पेशेंट्स को। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों के लिए पब्लिकली भेजूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कहते हैं ना कि जब तक आपको पेशेंट टू पेशेंट अगर जाए वो चीज़ जेन्युइन होती है। ऐसे ही है, ये नहीं कि मैं पूरी पब्लिसिटी कर दूं और बुरी तरह से प्रोफेशनली अपने आप को इस्लामाबाद लाहौर जाकर हाथ दिखाए, मैं साउथ सीरियल लेकर आ गई, मतलब मैं यहीं से बैठी हुई पूरी दुनिया में मौजूद हूं। मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला बस जो मुझे फ़ायदा हुआ है ना वो मैं बता रही हूँ कि दवाई की ज़रूरत नहीं होती किसी भी, लेकिन दवाई बहुत ज़रूरी है किसी भी मर्ज में। आप दवाई के साथ अगर कुछ अच्छा खाना पीना करना चाह रहे हैं तो आप साउथ सीरियल ले लें। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहना है ये चीज़ कि आप लोग अपनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ छोड़ दें, दवाइयों की क्वांटिटी को कम कर लें बस। ये नहीं कि एज रिलेटेड डिजीज जैसे हो रहा है कि आपको शुगर है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी दवा लेना है मैनेज करने के लिए ना, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है तो आपको लेना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इसको खा के डॉक्टर भी बहुत खुश हो जाएंगे। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज जो है ना खुदा ना खास्ता। और दूसरी बात है कि आपा कुछ लोगों की इम्यूनिटी बड़ी कम होती है जो कि आपको कहते हैं ना दवाइयों को भी डाउन करती है, यानी मुझे ही देख लें खाते हुए चीज़ों को। तो मुझे ये बताएं कि अगर इसको दूध के अंदर गाढ़ा करके, मुझे एक सवाल ये भी है बिल्कुल अभी आया कि अगर जो बच्चे छोटे हैं यानी इसके 2 टेबलस्पून ले लिए, या बच्चा लाइक 2 साल का है 2 टेबलस्पून ले लिए, उसको एक थिक सा सिरलैक टाइप चीज बना ली और वो उसको चम्मच से खिलाएं, तो इस तरह कर सकते हैं? अच्छा 2 चमचे तो बिल्कुल ना दे बच्चे को। अच्छा, बच्चे को सिर्फ आधी चमची देनी है। और बच्चों के लिए मैंने अलग एक सेपरेटली बना दिया है क्योंकि बिल्कुल उन्हें हर चीज़ें बिल्कुल ग्राइंड करती हैं, पाउडर फॉर्म में कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे के कभी कुछ फंस जाए कुछ हो जाए, होता है आजकल बच्चों की बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी बच्चों की काफ़ी आजकल चेस्ट की प्रॉब्लम भी मैंने देखा है बच्चों को है, तो वो खांसना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उनके लिए तो आप बिल्कुल ना दें। अगर आप सपोज दे भी रहे ना तो 1 चमची आप लें और दूध में, गर्म दूध में डाल के उसको छान लें, ठीक है, छान ले। जो उसकी खास जो पाउडर फॉर्म में चीज़ है ना, बेसिकली वो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू है सबसे ज़्यादा, जो उसमें बिल्कुल पाउडर है। वो एक ख़ास किस्म की, मतलब कहना चाहिए कि सैफरान जैसे ज़ाफ़रान है, उसकी जो फूलों की पत्तियां हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेम्स हैं जिनको हमने बिल्कुल पाउडर कर दिया है, और पाउडर करके उसका भी पानी निकाला है, सिर्फ वो भी नहीं दिया मैंने। ज़ोफिया कह रही है कॉल पर कि मैं तो ना साउथ सीरियल खाऊंगी ना मेडिसिन खाऊंगी, आपा को देख के आधी सही हो जाती है। क्या बात है आपकी। अच्छा सिरजील, आपके लिए सवाल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ, 2 मैच पाकिस्तान ने हरा दिए, लेकिन तीसरे पे अपसेटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कैसे हरा दिया? इस बार मैच को आप कैसे देखते हो? बस ये है कि लाइक हम लोग अच्छे जा रहे थे, बट इट्स लाइक दैट कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट। लगता नहीं है भाई, होते हैं, ये लगना वगना तो पुरानी बात हो गई, अब तो होते हैं हमारे कॉन्फिडेंट। मतलब लाइक इट वाज अच्छा जा रहा था, फर्स्ट 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस थी बहुत, बट थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हैं हम लोग ना, मतलब एक
जैसे आपको Confident बहुत हो जाते हैं, टीम्स जो over दूसरी confident। हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो अगर जीत जाते हैं सीरीज भी पूरी, तो वो डेड रबर भी जो होता है आखिरी का मैच, उसमें भी वो लोग पूरी जान मारते हैं। तो मैंने देखा है कि हम लोगों की ये हिस्ट्री ही रही है ऐसे कि जब रज के कोट खाते हैं। मतलब आखिरी मतलब जब जीत गए ना, मतलब वो एक तसलसल जो मतलब एक कंसिस्टेंसी है ना, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग। अगर हमने कोई जैसे अफगानिस्तान इज़ नॉट अ बिग टीम, ठीक है ना, अब आप उनके खिलाफ भी बट जो मेहनत करता है, मतलब उन लोगों ने हमें हरा दिया बिकॉज दे प्लेड वेल ना, दे हैव हर जो दूसरी टीम आ रही होती है आप उसे कभी लाइट नहीं ले सकते। कछुए खरगोश वाली बात है ना, हमारे वाले पास जाके सो जाते हैं और कब कछुआ निकल के चला गया पता नहीं चलता। तो मकसद ये है मुझे, लेकिन ये कब तक चलेगा? देखो मैंने भी बचपन से आपा मैं देखते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, हम आज भी दुआओं पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत, देखें दुआ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन साउथ सीरियल के पीछे बहुत सारी दुआएं हैं। आपा के लिए बहुत सारी दुआएं, लेकिन इसको कूटना तो खुद पड़ता है। ये तो नहीं कि सामान रख दिया अल्लाह ताला इसको कोई कूट दे, ऐसा तो नहीं होता ना, इसको कूटना आपको खुद पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि हम कब तक दुआओं पे चलेंगे कि अल्लाह ताला इनकी बारिश करा दे, अंधा कर दे, उनको हाथ टूट जाए उसका बॉल कराते हुए, मतलब ये कब तक चलेगा? नहीं, जैसे हमारी पहले भी इस बारे में, या फिर आपा हम हार जाते हैं, वो काला जादू कर रहा था, मतलब परफॉर्मेंस है नहीं, वो काला जादू कर रहा था। भाई हार जीत तो होना है, आफ्टर ऑल कोई तो हारेगा ना, कोई तो जीतेगा नहीं, ना। लेकिन हमारी गंदी परफॉर्मेंस हो जाती है, ये शर्जील माने या ना माने। हाँ, गंदी परफॉर्मेंस लाइक दैट के पहले रात भी को जागना, जब मैंने दिन बात भर सोना, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। इन लोगों से कहोगे अपनी लाइन पे आ जाएं ये लोग तो फिर साउथ सीरियल खाएं आप लोग भी। साउथ सीरियल वो खाने का भी कोई नहीं। फायदा नहीं होगा अगर रात भर जाग रहे हैं आप लोग और उल्टे सीधे केमिकल बनते रहते हैं माइंड में, और आप लोग कभी नॉर्मल नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें सही करें, वरना जबान जो है ना वो ख़राब होती है सिर्फ रात को जागने की वजह से। आप लोगों के मुंह से जो जो बुरी बुरी बातें निकलती हैं ना, वो सिर्फ रात के जागने की आपा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मास्क पहन के बात करते हैं, बात फिल्टर हो जाती है। एक्चुअली लाइक पहले भी हमारी जब बात हुई थी इस बारे में, तो इट्स लाइक दैट कि मैंने यही बोला था कि हमें ना सेपरेट टीम्स एक अलॉट कर देनी चाहिए। मतलब जो हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनको एक होना चाहिए उनके माइंड में कि T20 इज़ अ डिफरेंट गेम, ठीक है, टेस्ट मैच इज़ अ डिफरेंट गेम, ODIs आर अ डिफरेंट फॉर्मेट, तो डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए। एंड मतलब यहाँ मैं एक बात बोलूँगा, लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लाइक वी हैव टू सुपरस्टार्स ना, बाबर आजम and मोहम्मद रिजवान, and I'm a very big मोहम्मद रिजवान fan as well ना। लेकिन एक चीज होती है कि दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन वो टेस्ट मैच में और वन डेज में दे कैन गो अहेड। जैसे शेन वॉर्न बहुत बड़े बॉलर थे, रिजवान को ड्रॉप करके हारिस को खिलाया जा रहा है मुसलसल, इस बारे में क्या कहेंगे? ये भी सवाल है आपके लिए। T20 में ना, हाँ, तो T20 में व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट कि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान शुड स्टिक टू वन टेस्ट मैचेस एंड ODIs। उनकी T20 में अब उनका जो पोटेंशियल है वो टेस्ट क्रिकेट और वन डेज में ज़्यादा है, तो हमें T20 में दूसरे प्लेयर्स। लेकिन हारिस का सही वो कह रहे हैं कि हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, ये डायरेक्टर साहब बता रहे हैं मुझे चीजें, हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको क्यों खिलाए जा रहे हैं? मतलब क्या बहुत अच्छी पर्ची है या बहुत तगड़ी कॉल आई हुई है, क्या है? ये तो मस्ट है। इस पे तो बस ये है ना कि दुआ कर सकते हैं जो मतलब लाइक हम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और डोमेस्टिक में भी उनको देखें, सब चीज़ों में उनको देखें, हमें उन प्लेयर्स को ही मौका देना चाहिए ज़्यादातर जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक दो सीरीज़ हुई, ठीक है, एक दो सीरीज़ में आपने परफॉर्म नहीं किया, जो अच्छा प्लेयर होता है ना, मतलब परफॉर्मर, टैलेंट सब में होता है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है लेकिन उनको यूटिलाइज करना और अपने आप को हैंडल करना नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मैं शर्जील एक बात बोलूंगा कि आपने विराट कोहली को अगर देखा हो, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई उसके बाद 2 मैचेस उनके बड़े गंदे गए। वो एक पे तो वो बहुत चौथी बॉल पर आउट हुए थे और सेकंड में वो आई गेस 47 रन स्कोर कर सके थे सेकंड मैच में। तो उनकी टीम ने उनको कहा कि आप घर बैठे क्योंकि आपकी अभी शादी हुई है। फिर उन्होंने कोई 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अब विराट कोहली जहां पर भी उतरते हैं वो मैदान मार के जाते हैं। क्यों नहीं कर पाया? और अच्छा होना चाहिए था उसे तो बहुत। तो वही वाली चीज है कि हमारे अब तो वो लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, पर्ची सिस्टम है। अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर ना, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिकेट इंडस्ट्री है, कोई भी, एक बंदे को 40 जगह पर आप देखेंगे। यानी मैं हमेशा एक बात करता हूं
कि अगर मैं सिनेमा घर में कोई मूवी लग रही है आपा, और सिनेमा बंदा पहले क्यों जाता था कि यार टीवी के एक्टर डिफरेंट थे, फिल्म के एक्टर डिफरेंट थे, मैं क्यों दानिश तैमूर को 4 दफा देखते हुए भी या हुमायूं सईद को 2 दफा देखते हुए भी डिफरेंट, मैं 5000 का टिकट खर्च कर उसको बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा देखने, मैं वही चीज प्रोजेक्टर पे लगा के घर पे क्यों ना देख लूं। तो मकसद ये है कि आपको टीम्स को डिफरेंट करना पड़ेगा, नए टैलेंट को लाना पड़ेगा, और नए टैलेंट जब नहीं, आएगा यहाँ नहीं आ सकते ना जिंदगी भर वो कुर्सी कोई छोड़ेगा, हुकूमत की कोई नहीं छोड़ेंगे। आप आपके अच्छा, लिए एक कॉल है वो ये कह रहे हैं कि आपने सोप की बात की थी, सोप के बारे में जल्दी से बता दें। खैर, सोप के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक बात मेरी सुन लो। देखो हम लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है कहते हैं, और बाहर के मुल्कों में तो कहते हैं ये आदमी डेड हो गया, खत्म है, मतलब ठीक है, या तो वहाँ जाए ओल्ड हाउस में, या फिर मतलब मरे, जो भी होना उसे हो जाए। और अब मतलब ये देखें, जो पूरी मुल्क का सरबराह होता है वो 70 से क्रॉस है सारे, वो क्यों नहीं हटते? ये मेरी समझ में नहीं आता। वो अपने बच्चों को दें या अपने अवाम को दें, वो मेरे दिल में ये बात है, मुझे इसका जवाब चाहिए। वो 50% उम्र कम करा मतलब वो देते हैं रिटायरमेंट क्यों नहीं है, वो रिटायरमेंट क्यों नहीं है? वो क्योंकि आप ये देखिए हमारी निजी एयरलाइन के कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई 40-40 साल उम्रें कम करा दी हैं, और यकीन करें आपको कि वो जब खाना लेकर आते हैं, जब खाना लेकर आते हैं तो उस वक्त फील होता है कि आप बैठे बाजी, या अंकल आप बैठे, हम आपकी टांगे छांगे दबाते हैं, क्यों खाना लेकर आए? नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए कि हम लोग जब रिटायरमेंट 60 के बाद खत्म हो जाते हैं तो ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों है, ये मुझे इसका जवाब चाहिए कि वो लोग कितने, भाई आप एडवाइजर बन जाएं, आप एडवाइजरी में रहें, बहुत अच्छा दें, क्योंकि वो जाहिर सी बात है। अच्छा, आप यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हर दुनिया में आप मुल्क में देखें तो 55-60 वाला रिटायर हो जाता है। नहीं, मगर हुकूमत का कहीं भी नहीं होता, उन लोगों को देखा नहीं, लेकिन जितना भी है, लेकिन हुकूमत एक वाहिद इदारा है जहाँ पे 65 के बाद तो आपकी जवानी शुरू होती है, और कहते हैं सटिया जाता है, बुढ़ा हो जाता है आदमी, तो फिर उसको क्यों इतना ज्यादा पूरी हुकूमत दे दी। नहीं, ये बात वो नहीं है, बुरी नहीं है, मतलब एक लॉजिकल बात है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लॉजिकल में बेलॉजिकल हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा मैं सॉरी करने पहले मुझे सॉरी करने दो। तो ये रियली सॉरी, मेरा पता नहीं दिमाग ऐसा हो गया है, आई एम सॉरी, मैं भी सटिया गई हूँ थोड़ी सी, तो इस वजह से मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसा मजाक की बात। अच्छा ये बताएं आपा कि हमने जनरल बात की, किसी को पॉइंट आउट तो नहीं किया, ये बताएं कि सोप कब आ रहा है? सोप कब आ रहा है? सोप आ गया है भाई। कहाँ? मेरे शो पे नहीं आया ना। हाँ, शो पे नहीं आया, ये बात बुरी बात है। अभी एक ही ने मांगा है ना, अभी बहुत सारे लोग मांगे, फिर मैं सोप फ्री दूंगा। यहाँ पे नहीं फ्री भी, लेकिन 1-2 ला के रखे ना, आपको पता तो चले, तो मुझे भी चाहिए। अच्छा ये मुझे ये देखिए, ये स्किन की ना एलर्जी शुरू हो गई है, ये वाली। हाँ, ये हो गई, अल्लाह तो भाई, इम्यूनिटी बेटा, इम्यूनिटी की वजह तो से। ये मुझे बताएं कि ये काफी नहीं, अच्छा मुझे नहीं, काफी लोगों को है। यही सवाल करने के लिए आपको लास्ट टाइम भी बुलाया था। देखो मैं अभी भी तुम्हें बता रही हूँ कि जितनी एलर्जीज होती हैं, ये जितनी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, ये सारी आपकी बॉडी के मैकेनिज्म की इम्बैलेंसेस, सारी आपकी जितनी भी ऐसी चीजें, अब जैसे ये है, ये मैंने आपको दिया है, ये कौन सा इसका हनी, कौन से शहद का ये छत्ता है, हाँ, उसका जो होता है ना वैक्स वगैरह, तो ये क्या है, ये जो गोंद होती है ना जिसे कहते हैं, तो ये आपका निकला है, और ये नीम का है, प्योर नीम का है। अब आपको इसमें क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे ब्लड कैंसर के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, अल्लाह ना करे जब उनको हो जाता है, तो आप ये अगर एक सिर्फ क्वार्टर स्पून, क्वार्टर से भी थोड़ा कम, ये आप इसको दें, रॉयल जेली का काम है ये, मतलब ना, तो ये आप अगर इसको देते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, अगर बच्चे की नींद, बड़े की नींद 10 बजे से लेके 3, 4, 5 बजे तक नहीं हुई ना, तो आपकी कोई बॉडी की सर्विस नहीं होती। ये मैं अभी बता रही हूँ, मैंने ये इतनी ऑथेंटिक रिसर्च है, ये अभी भी समझ में, जैसे अब लोगों की समझ में आया है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, अब आया है। जब मैं 2010 से मेट्रो पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था मैंने प्रोग्राम, और मेरे हस्बैंड ने, तो ये जब से हम कर रहे हैं, तो अब जाके ये हुआ है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अब अभी इसको भी 10 साल लगेंगे कि नींद जो है ना, वो आपकी गार्ड है, वो आपने अगर वो नहीं ली ना, आपने नींद नहीं ली, जितनी अच्छे खाने खा लें, एक्सरसाइज कर लें, दुनिया की न्यूट्रिएंट्स ले लें, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन नहीं किया कि खाना अच्छा और नींद अच्छी, नींद प्रॉपर, ये जो आप लोग को एलर्जीज हो रही हैं, ये सिर्फ आपकी ऑटोइम्यून डिजीज में कंप्लीट हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी,
कि ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये जितनी भी कहना चाहिए कौन एक्जिमा वगैरह जो होता है, ये भी आपकी हर वक्त की टेंशन, और इसकी भी एक्जिमा बहुत होता है। अच्छा आप ये बताएं कि हाँ क्वेश्चन आया है सबसे पहले तो ये कि जो मुझे ये डिजीज़ है ये वाली बच्चों को भी है, अच्छा फीमेल्स को भी है और एक्सपेक्ट फीमेल्स को भी है। हाँ। तो वो क्या ऐसा लगा, क्योंकि वो दवाई तो खा नहीं सकते। भाई देखो, प्रोसेस्ड फूड, जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड है ना, वो कभी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, नेचुरल, मतलब जैसे नेचर से रिलेटेड प्लांट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने इन्हें ऑर्गेनिक फॉर्म में लिया, आप उगा लें, कुछ उगा लें आप घर में, इतना बड़ा आप वो ले लें, गमला ले लें, उसके अंदर सिर्फ मिट्टी डाल दें, कुछ भी नहीं डालें, आप उसमें धनिया के बीज डाल दें, धनिया जो होता है ना साबित धनिया, उसके बीज डाल दें। आप लहसुन ला रहे हैं, आप लहसुन को गाड़ दें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, ये आप इसको जब भी आप उल्टी सीधी चीज़ें खाएं, आप एक अच्छी सी सैलेड या फिर चटनी, उसमें भी आप मायोनीज डाल देते हैं, कभी आप कुछ डाल देते हैं, क्यों डालते हैं आप लोग? अच्छा आप ये पूछा जा रहा है कि क्या जो ये बीमारी है इसके अंदर अंडा और बड़ा गोश्त मना होता है? इसके अंदर सिर्फ आपका टाइम अच्छा होना चाहिए खाने का। आप देखिएगा ये ना चले जाए तो आप मुझे बोले बस आंबा हल्दी होती है जो सारी दुनिया में आजकल मिल रही है, सब्जियों की नहीं, सब्जी की दुकान पे अदरक की तरह होती है। अच्छा, सब्जी की दुकान पे मिलती है, आप उन्हें बोले कि हल्दी दे दें, आंबा हल्दी, आपको फौरन दे देंगे। आप वो जरूर अदरक काट के बच्चों को या तो उसमें मिक्स करके दे दें, किसी भी चटनी में, किसी खाने में आप ऐसे ही पका दें। यकीन करें कि ये आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके साथ लौंग खाएं। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकें, ऐसे ही है। मैं सिर्फ आई उन लोगों के लिए हूँ, मतलब जो हमारे जैसे हैं, मैं उनके लिए नहीं आई हूँ जो बहुत 1 मिनट में उठते हैं और वहाँ चले जाते हैं। अच्छा आपा एक वकार भाई हैं, कोई उन्होंने कॉल किया कि आपको वो प्रेस क्लब में मिले हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पर मौजूद था तो असल में कान में भी चीज़ें चल रही होती, तो मैं इसलिए उस पर गौर करता, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जब देखा आपको कि टीवी पर आपको देखते हैं, वो आपके पास आए अपनी बेटी के साथ, तो आपने ना बेटी के सर पर हाथ रखा बल्कि उनसे बहुत डिटेल में बात की, और वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो कि ऐसे नाक चढ़ा रहे थे कि वो एक गरीब आदमी है, और आपा ने बहुत मोहब्बत से मुझसे बात की, तो आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि मुझे बड़े, मेरे लिए इज़्ज़त का मकाम है कि आप मेरी ऐसी बात मुझे कह रहे हैं, मगर मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है, यकीन करें मैं तहज्जुद पढ़ती इसीलिए हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बुरा है वो कमज़ोर पड़ जाए। आप मुझे ये बताएं कि देखिए अगर एक साउथ सीरियल बहुत कामयाब है, उसके पीछे भी तो दुआएं हैं ना, अगर आप किसी अभी मैं आपको बताऊं जो डॉक्टर्स ये ले रहे हैं ना, डॉक्टर जो अपने पेशेंट को दे रहे हैं ना, यकीन करें वो कह रहे हैं डॉक्टर सलवत ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बड़ी मेहनत करी है, आप बड़ी अक्लमंदी से काम करती हैं, आपने जो कुछ करा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि देखिए एक खाने पीने की चीज़ से और एक एंगल आप मूवमेंट बताती हैं, और पोलियो का मरीज़ खड़ा हो गया या फिर और कोई हार्ट पेशेंट हार्ट के ऑपरेशन के लिए नहीं गया और उसको सारी नालियाँ खुल गई, तो ये क्या वजह है? ये आपके पर सिर्फ अल्लाह की रहमत है। यकीन करें मुझे उनके अल्फाज हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ इतना ठीक कर दें। नहीं, लेकिन एक बात है कि बदतमीजी जो लोग करते हैं या एक चीज होती है ना डिग्रेड करना, ठीक है, तो उससे आपको मिलता क्या है? मैं आपसे जो इससे ये नौजवान बंदा है इससे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ शर्जील कि क्या मिलता है? मतलब अगर आप फर्ज करो मैं कम हूँ, आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अफोर्ड किया हुआ है, और मैं आता हूँ, मैं हसरत से साउथ सीरियल को देखता हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, आपको अल्लाह ने अमीर बनाया, मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया, तो वहां पर लोगों को क्यों डिग्रेड किया जाता है? क्या फील होता है उससे? अच्छा, तुम सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगती है कि हम अमीर तुम गरीब, ये वो, आपको पता है कि आपके अंदर जो चीज़ है ना, आज हम आपसे बैठ के बात करें, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह मैं नहीं बैठी हूँ, तो आप अमीर और गरीब को क्या कह रहे हैं? आप तो इधर आ सकती हैं, आपका तो आप तो दूसरे चैनल पे जाके वो वाली बात आपके पास, मैं तो आपके लिए बोलता हूं, इतना बड़ा जैसे बिलावल हैं, ये लोग हैं, इनके बच्चे, इस टाइप के बच्चे एक ऐसे बंदे के पास पढ़ने जाते थे जो औरंगी में बिल्कुल छोटी सी जगह पे रहता था, उनका बेटा वहां पढ़ने जाता था, तो अमीर कौन हुआ और गरीब कौन हुआ? वही वाकई में ये आप ये बातें छोड़ दें। मैं तो अपने आप को जितना माशाल्लाह से समझती हूँ ना, मैं कहती हूँ ना मुझसे कोई कम है ना मैं किसी से कम हूँ। सुभान अल्लाह। आप हमेशा ये सोचें, आपने हमने दीन हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, और जितना भी हमारे यहाँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो जुल्म सिखाया है ना, जो जुल्म करना सिखाया, वो अपने माँ बाप से सीखा है उन्होंने।
जो उठा के पटक देना, बच्चों को मार देना, ये सब बच्चे जो है ना सीख रहे हैं और आप दूसरों को तंग करते हैं, पिंच करते हैं, फिर अपनी बीवियों को पिंच करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए बन रही हैं, हमारी अपनी गलती है। मैंने अब जो अंदाज़ा लगाया ये माँ बाप की गलती होती है, और माँ बाप मैं भी हूँ, मैं अपने आप को बड़ा सुपीरियर नहीं समझ रही, मैंने भी बहुत कुछ गलतियाँ करी हैं। तो मुझे समझ आया है जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू करा बहुत ज़्यादा लगन से कि मीनिंग समझ आए, तो मुझे पता चला कि तो सिर्फ अलहम्द शरीफ में ही सब कुछ है। तो आगे तो जाने की वो बहुत, हम लोग बारीकियों में चले जाते हैं। वजीफ़ा बता दीजिए कोई, कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान जो हमारा है इतनी बड़ी चीज़, उसको तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है, रोज़ कुरान पढ़ो, रहमत बरकतें वैसे ही आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। ऐसे ही ब्रेक का जा रहा है, जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे साउथ सीरियल हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जनाब, अगर आपको है इम्यूनिटी का मसला, अगर आपकी बॉडी में है थकन, या आप स्ट्रेस आउट बहुत रहते हैं, तो आपने सुबह और रात जो है वो साउथ सीरियल का 1-1 स्पून या 3 टाइम आपस से पूछकर आप खा सकते हैं डिपेंड के साथ। मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं आपा के साथ। जी आपा, हम ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में हमें चीज़ों को बहुत डिफरेंट अंदाज में देखना होता है ना। तो मुझे ये बताएं कि साउथ सीरियल अब मार्केट में आ चुका है जो कि तमाम फजूल अज्जा से पाक है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि अगर किसी को ऑनलाइन तो एक ऑर्डर करना होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टोर है या कहीं पर ये सवाल आया कि आप वहाँ पे अवेलेबल हो? हाँ जी, नॉर्थ नाज़ाबाद में भी है, बोर्ड ऑफिस के पास, और इसके अलावा जो है PCHS में एक जगह पर है। असल में वो उन्होंने क्लिनिक किया हुआ है, क्लिनिक में ही रखा है। ठीक है। मैंने भी शॉप पे, जैसे कि नाइस स्टोर है डिफेंस में, उधर अभी इंशाल्लाह ताला मैं रखने वाली हूँ। अच्छा, अभी रखा नहीं, मैं असल में इसलिए चाह रही हूँ कि पता है इसकी पहले नो हाउ हो जाए डॉक्टर्स को। जब डॉक्टर्स को हो जाएगी ना तो इसमें कोई ये ऑथेंटिसिटी हो जाएगी बिल्कुल ना। ऐसे ही है। और वही हुआ वो कि वाली चीज़ है कि जहाँ हेल्थ मेडिसिन दे रहे हैं वहाँ पे साउथ सीरियल आपको देना है, और ये इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। बहुत, देखिए ना, अगर 1800 का, अभी तक मैंने एक 1800 का रखा है तो एक 700 का करा है, क्योंकि 2 में ही अच्छा रिजल्ट आता है ना। आजकल तो लोग इतने वीक हैं, और यकीन करें कि ये जो एलर्जीज़ है ना, अगर ये ना ख़त्म हो तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन इसके साथ वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने ये इस्तेमाल करने में 6 घंटे का वक्फा रखना है दूसरे मील तक, तो आपको बेहतरीन फ़ायदा। अदरवाइज़ जो है ना, वो बस आप एक चीज़ खा रहे हैं, उसका फ़ायदा तो होता ही होता है अच्छी चीज़ का, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। मतलब आप कहते हैं कि 1000% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि 1000% रिजल्ट है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि कुछ लड़के हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि आपस से बोले साउथ सीरियल बहुत अच्छा हमने यूज़ किया, हमारे जानने वालों ने यूज़ किया, तो काफ़ी कॉल्स ये आई हैं ना जो ब्रेक हम थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लड़कों के लिए प्लीज़ कोई स्किन की क्रीम बना दे, जो हम बाइकों पे घूमते हैं फिर काले और भूत बन के आते हैं, तो उसके लिए कुछ बता दें। अभी तो मैंने बताया था किधर, कौन से चैनल पे भी मैंने बताया था कि आप लोग सिर्फ जो पत्ते होते हैं ना, ये इसके गुलाब की पत्तियाँ आप सूखी सूखी लेके उनको ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से पीस के, उसके अंदर आप बेसन मिलाएं। बेसन एक बेहतरीन, मैं कहती हूँ कि बेसन ऐसी चीज़ है ना कि आपकी इलास्टिसिटी सही करता है, वो आपकी स्किन की रिंकल्स को सही करता है, जबकि कहते हैं वो बहुत ड्राई होता है, लेकिन उसमें मिलाना क्या है ये देखें ना। तो आप अगर उसमें बलाई, तो लोग कोई नहीं मिलाएंगे, और बलाई अच्छी होती भी नहीं है क्योंकि उससे बहुत दाने निकल आते हैं, ये बात है। तो आप ना सिर्फ पाउडर यही पत्ती का, और उसके साथ बेसन, और उसके साथ अगर आप चाहें तो उसमें बादाम का तेल मिला लें, बस बादाम का तेल मिला के, और फिर उसके बाद आप उसको अच्छी तरह। एलोवेरा जेल डाल सकते हैं? देखिए, एलोवेरा मैंने कभी नहीं दिया किसी को भी। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें जो एक ख़ास चीज़ निकाली जाती है ना, वो सिर्फ मेडिकल के जो फार्मा वाले हैं ना, जो वो दे रहे हैं ना जो चीज़, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। और अगर हम लोग जो भी निकाल के खा लेते हैं, लोग यकीन करें, इनको पता भी नहीं, खड़ा करें ब्राउन पानी निकल जाता है सुबह, उसको इनको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सी जहरीली चीज़ है जो कि आपको नुकसान करेगी। बालों में भी बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस हो जाती है, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा है ये जिधर थोड़ी सी भी आपको लगे ना, मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। ठीक है जी, ठीक है। और हमें ये बताइएगा कि जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप और शर्जील? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि खाया और माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ इससे। अब मैंने एक ख़ास किस्म की ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट की है, जो कि मिडिल एज की औरतें जो है ना,
वो अपनी टांगों को कैसे मजबूत करें। तो वो मैंने स्पेशली अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में वो बताएंगे, जब हम आते हैं तो हम एक और थेरेपी करवाएंगे, क्योंकि चलिए यहाँ पर टाइम खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। लेकिन नेक्स्ट हमने सेशन आप इसी पे रखना है, ठीक है, लेकिन अब जो रखना है वो डबल चिन पे रखना है, ठीक है, क्योंकि वो देखना मेरी भी बन चुकी है। अच्छा, मेरे तो इंजेक्शन की वजह से मैं बताऊंगा इसको, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब आपने रेगुलर आना है, नहीं आना तो फिर हम पहुंच जाएंगे घर पे, वो कहते हैं ना आस्तीने चढ़ा के। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। साउथ सील खाते रहे इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, चाहे टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है तो हम काम आसानी से कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। तमाम देखने और सुनने वालों और आशिकाने रसूल को आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। कल मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।